एक शहर में छठी कक्षा में पढ़ने वाला एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक बहुत ही सीधा साधा और भोला लड़का था। एक दिन जब राहुल अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था तो माँ ने आकर उससे कहा, राहुल जाओ पास की दुकान से इस लिस्ट में जो सामान लिखा है वो लेकर आओ। राहुल तुरंत उठा और माँ के हाथ से पर्ची लेकर सामान लाने चला गया। जब वो सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि उसी के स्कूल के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो बच्चे सनी और टोनी सड़क के किनारे खड़े हैं। राहुल उन्हें अनदेखा करके उनसे बचकर तेज तेज चलने लगा, क्योंकि वे दोनों बहुत ही ख़राब बच्चे थे। ना तो पढ़ाई में उनका मन लगता था और ना ही वे खेल कूद में आगे थे। बस सारा दिन स्कूल में मस्ती करते और स्कूल के बाद यूं ही मटर गश्ती करते थे। मगर उन दोनों की नज़र राहुल पर पड़ ही गई। वे दोनों भागकर उसके पास आए और उसको रोक लिया। फिर सनी ने उसे बातों में लगाया और टोनी ने चुपके से कुछ सामान नीचे गिरा दिया। फिर गिरे हुए सामान की ओर इशारा करते हुए सनी ने कहा, अरे राहुल देखो, शायद ये तुम्हारा कुछ सामान गिर गया है, तुम्हारी थैली से गिर गया होगा। राहुल ने जैसे ही उस सामान को उठाकर देखा तो टोनी ने तुरंत ही अपने मोबाइल से उसका फ़ोटो खींच लिया और उससे कहा, तुम चोरी भी करते हो राहुल, ये तुम्हारे हाथ में मेरा सामान है, मैं कब से इसे ढूंढ रहा था। राहुल बहुत डर गया और रोने लगा। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है, चोरी तो तुमने ही की है और हमारे पास इसका सबूत भी है। फिर उन्होंने राहुल को अपने मोबाइल से खींची हुई फ़ोटो दिखाई जिसमें उसके हाथ में उन दोनों का सामान था। फिर टोनी ने राहुल से कहा, अब तुम्हारी ये फ़ोटो हम पूरे स्कूल में दिखाएंगे और प्रिंसिपल सर को भी बताएंगे कि तुम चोरी करते हो और हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। हाँ, फिर तो तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा। सनी ने भी उसे डराते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, मुझे घर में बहुत डांट पड़ेगी और मैंने कोई चोरी नहीं की, ये तो आप भी जानते हो, राहुल ने घबरा कर कहा। तो फिर जो हम तुमसे कहें तुम्हें वही करना होगा, नहीं तो ये फ़ोटो हम सबको दिखा देंगे। फ़िलहाल आज के लिए तुम ये बिस्किट और चिप्स के पैकेट हमें दे दो, टोनी ने कहा। भैया, पर मैं माँ को क्या कहूँगा, राहुल रोते हुए बोला। वो सब तुम ही देखो, और बिस्किट और चिप्स के पैकेट लेकर वे दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। राहुल इसी सोच में था कि घर पर क्या कहेगा, तभी उसे एक भिखारी दिखा और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने घर जाकर माँ को कहा कि बिस्किट और चिप्स के पैकेट उसने भूखे भिखारी को दे दिए। माँ गुस्सा भी हुई और खुश भी। उस दिन तो राहुल बच गया, पर उसे दुख भी बहुत हुआ कि उसने पहली बार माँ से झूठ बोला है। अब तो ये आए दिन की बात हो गई थी। सनी और टोनी अक्सर राहुल से अपना कोई ना कोई काम करवाते रहते थे। राहुल बहुत परेशान रहने लगा, क्योंकि इस चक्कर में उसने एक दो बार मम्मी के पर्स से कुछ पैसे भी चुराए थे, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसकी माँ को समझ में तो आ रहा था कि उनका बेटा परेशान है, पर लाख पूछने पर भी राहुल उन्हें कुछ ना बताकर टाल देता था। एक दिन राहुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और रोने लगा। माँ जब उसके कमरे में गई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी तो राहुल के सब्र का बांध टूट गया और उसने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने गुस्सा करने के बजाय उसे गले लगाते हुए कहा, रो मत राहुल, देखो जो हुआ वो हुआ। पर बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि अपने माता पिता से कभी भी कोई बात नहीं छुपाना चाहिए। कितनी भी बड़ी गलती हो या कोई भी बात हो, सबसे पहले अपने माता पिता या घर में किसी को बतानी चाहिए। वे हमें हमारी गलती पर डांटेंगे और सज़ा भी देंगे, पर बेटा वे ही हमें इससे बाहर भी निकालेंगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम भी तुम्हें चोर समझेंगे? हम पहले पूरी बात समझते फिर ही कोई फैसला लेते। और एक बात, तुम्हें अब अपने आप को मजबूत करना होगा। देखो तुम्हारी कमज़ोरी का उन दोनों ने कैसे फ़ायदा उठाया। बेटा, तुमने तो ये भी नहीं सोचा कि सिर्फ मोबाइल में फ़ोटो होने से ये कैसे सिद्ध हो जाएगा कि तुम चोर हो। और सनी और टोनी का रिकॉर्ड देखकर तो कोई भी उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। खैर, मैं कल ही तुम्हारे साथ स्कूल चलूँगी और तुम्हारे प्रिंसिपल सर को सारी बात बताऊँगी। अब तुम चिंता मत करो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। माँ की बात सुनकर दीपक का सारा डर, सारी चिंता दूर हो गई। कई दिनों से उसका मन जो अशांत था, अब उसके मन की सारी उथल पुथल दूर हो गई थी। माँ ने अगले ही दिन स्कूल जाकर प्रिंसिपल सर को सारी बात बताई।
सर ने सनी और टोनी के मम्मी पापा को बुलाकर उन दोनों को उनके बच्चों की करतूतों के बारे में बताया। सनी और टोनी दोनों को सभी से बहुत डांट पड़ी और कुछ दिनों के लिए स्कूल से भी निकाल दिया गया। सनी और टोनी के मम्मी पापा भी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें प्रिंसिपल सर राहुल और उसकी मम्मी से माफ़ी भी मांगनी पड़ी। प्रिंसिपल सर ने सनी और टोनी को आखिरी हिदायत देते हुए कहा कि यदि इसके बाद भी वे दोनों नहीं सुधरते हैं तो उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया जाएगा। अपने मम्मी पापा की सबके सामने बेइज्जती होती देखकर सनी और टोनी भी दुखी हो गए और साथ ही बाल सुधार गृह में रखे जाने के डर से उन्होंने खुद में बदलाव और सुधार लाने की प्रतिज्ञा की।